बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 9। स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डेविएट फ्रॉम राउट्स लॉ। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इनको हम स्टडी करेंगे। तो ये हम आगाज करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आई मीन दो सॉल्यूशन विच डेविएट फ्रॉम राउट्स लॉ। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ना आइडियल सॉल्यूशन उसके बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी, फिर हमने फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स उसको स्टडी किया था और उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी जियोट्रॉप्स। आज का लेक्चर बिल्कुल उसके उलट है। आज हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आई मीन दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को ओबे करना या ना करना, इससे क्या मुराद है, ये हम वो वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली ना ये हमने ना जो गुज़िश्ता 5-6 जो लेक्चर्स पढ़े हैं, ये तमाम के तमाम एक तसलसल के साथ जारी है और हर लेक्चर का पिछले लेक्चर के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन है, ताल्लुक है। अगर आपको पिछला लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया है, याद कर लिया है, तो ये आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा और उसमें कई ऐसी बातें होंगी इस लेक्चर में जो मैं लास्ट लेक्चर का रेफरेंस कोट करूंगा। तो ये हम आगाज करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हैं, एक जो राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, दूसरे जो राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अच्छा, इससे क्या मुराद है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से क्या मुराद है, जरा देखें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ है। मैंने एक्स एक्सिस पर कंपोजिशन को लिया और हम कंपोजिशन लेते हैं मोल परसेंट में, और वाई एक्सिस में मैंने वेपर प्रेशर को लिया। ये ग्राफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं दो लिक्विड लेता हूं, एक मेरे पास है इधर, ये लिक्विड ए है, दिस वन इज प्योर लिक्विड ए। लिक्विड ए प्योर है, आई मीन 100%। लिक्विड ए ये 100%। असल में ना मैं इस लिक्विड की जब ये सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मैं इनकी ना मोल फ्रैक्शन लेता हूं। मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके फिर मैं उनकी मोल परसेंट ले लेता हूं। अच्छा, ये मेरे पास प्योर लिक्विड ए है। मैं ना किसी डेफिनेट टेम्परेचर पर, सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज द डेफिनेट टेम्परेचर फॉर दिस सच काइंड ऑफ फ्रैक्शन। अब ना मैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर लेता हूं। वेपर प्रेशर लिक्विड ए के बारे में मैं आपसे ये कहूंगा कि दिस वन इज हाईली वोलाटाइल लिक्विड, इट हैज हाई वेपर प्रेशर। अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा तो मैं इसका ये वेपर प्रेशर ले लेता हूं। इसको मैं कहूंगा दिस वन इज पी नॉट ए। व्हाट इज पी नॉट ए? P naught A is the vapor pressure of pure liquid A. इसके बरक्स इधर मैं ना एक और लिक्विड लेता हूं, दिस वन इज लिक्विड बी और 100% आई मीन प्योर। ये आपके पास प्योर लिक्विड बी है, ये आपके पास प्योर लिक्विड ए है। इधर आप लिक्विड बी की बात करेंगे 100%। माय डियर स्टूडेंट, आप ना लिक्विड बी का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैनोमेट्रिक मेथड से वेपर प्रेशर मालूम करें। जो आपके पास वैल्यू आए उसको आप यहां प्लॉट करें। ये आपके पास आया, दिस वन इज पी नॉट बी। व्हाट इज पी नॉट बी? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अब एक बात ज़हन में बिठानी जो मैं बार बार तज़किरा करूंगा। अब ना हमने पहले भी पढ़ा है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो हाईली वोलाटाइल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन मैं यहां पे वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ प्लॉट कर। माय डियर स्टूडेंट, अब आपने काम क्या करना है? अब आपने लिक्विड ए और लिक्विड बी इनको मुख्तलिफ कंसंट्रेशन से मिक्स करके डिफरेंट कंपोजिशन वाले इनके सॉल्यूशन बनाते जाए। आप एक इनका सॉल्यूशन बनाएं जिसमें जो ए है ये 90% है,
बी जो है ये 10% है, एक और बनाएं जिसमें ए जो है ये 80% है, बी जो है वो 20% है। आप क्या कर रहे हैं, ए 90 फिर ए 80 फिर ए 70 ए 60, ए की कंसेंट्रेशन कम होती जाती है, बी की बढ़ती जाती है। आपके पास ये एक सॉल्यूशन आएगा जिसमें ए जो है वो 10% है, बी 90% है। यानी आपने लिक्विड ए और लिक्विड बी के कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ कंपोजिशन वाले ये सॉल्यूशन बना लिए। अब हम जानना क्या चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं क्या ये सॉल्यूशन जो है, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल है। अगर नॉन आइडियल है तो क्या ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से या नेगेटिव शो करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, हम ना बारी बारी 1 बाय 1 इन तमाम सॉल्यूशन का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर नोट करते जाएंगे और कंपोजिशन के अगेंस्ट वेपर प्रेशर वो ग्राफ प्लॉट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोला, अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आए, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आए, मैं डॉट से शो कर रहा हूं, अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आए तो ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताएगी, ये स्ट्रेट लाइन बताएगी ऑल दीज सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर इन तमाम सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो इस तरह आए, ये मेरे पास इस तरह ये आ जाए, दिस वन, इसका मतलब है कि इन तमाम सॉल्यूशन ने राउट्स लॉ को ओबे नहीं किया, डेविएट कर गए, ऑल दीज आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब डेविएशन क्या हुआ, ये जो आपके पास लाइन आई ना जिसको मैंने रेड शो किया, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर आई है, अगर स्ट्रेट लाइन के अपर कर्व आए तो ऑल दी सॉल्यूशन दे डेविएट पॉजिटिवली फ्रॉम राउट्स लॉ। तो हम इसे कहेंगे कि दिस वन इज पॉजिटिव डेविएशन। ये भी एक पॉइंट होगा यहां पे, इसको मैं सपोज सी कह लेता हूं, ये सी पॉइंट भी हमारी जो है डिस्कशन का हिस्सा होगा। अच्छा, इसके बरक्स माय डियर स्टूडेंट, अगर ये जो तमाम सॉल्यूशन मैंने ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनाई, अगर इन सब की जो ग्राफ है वो यहां नीचे आए, वो ग्राफ अगर मेरे पास ये आ रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन के नीचे, ये तमाम जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लोअर कर्व आए, लोअर कर्व अगर आए तो हम कहेंगे ऑल दी सॉल्यूशन दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इसमें भी ये एक पॉइंट होगा, आप इसे ई कह लो, जो मर्जी, ये पॉइंट भी हमारे तवज्जो का मरकज रहेगा। स्टूडेंट, ये था बेसिक आइडिया, कौन कौन से सॉल्यूशन जो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन पे वैल्यू दे, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे वैल्यू नहीं दे रहे तो वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, अगर उनका कर्व स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहा है तो दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, लेकिन अगर वो नीचे आता है तो दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अब हम जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन से मुराद क्या है, कंसेप्चुअली देखना चाहते हैं, जरा देखिए माय डियर स्टूडेंट। पॉजिटिव डेविएशन में पहली बात आपने ज़हन में बिठानी है, आप कहेंगे कि ये वाले जो सॉल्यूशन हैं दे डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते, दे शो पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन से मेरी मुराद है ये अपर कर्व, ये आ गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप इन सॉल्यूशन को बनाते हैं, यानी आप ए और बी दो लिक्विड उनको मिक्स करते हैं, उस दौरान एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, यू इनकी जो है डेल्टा एच मिक्सिंग कह लो या सॉल्यूशन कह लो, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो पॉजिटिव है।
आई मीन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब है कि जब ये लिक्विड बनते हैं तो सराउंडिंग से सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करता है। हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। तीसरी बात, माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिक्विड के सम के ज्यादा होता है, यानी आप यूं कह लो डेल्टा वी दैट इज पॉजिटिव। जरा गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास ना ये लिक्विड ए है, लिक्विड ए, ये लिक्विड बी है, लिक्विड बी। मैं कहता हूं जी लिक्विड ए कितना लिया, आप कहते जी लिक्विड ए हमने लिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम। लिक्विड बी कितना लिया है, आप कहते जी ये हमने 30 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। दोनों को मिक्स किया। अब मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप क्या कहेंगे, आप फौरन कहेंगे 30 + 20 दैट इज 50। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, 50 नहीं है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है दैट इज मोर देन 50, 50 से ज्यादा है। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंपोनेंट लिक्विड के वॉल्यूम के सम से ज्यादा, सम कितना है 50, उससे ज्यादा हो, 50.6 हो, 50.7 हो, 51 हो, तो फिर हम कहेंगे सच अ सॉल्यूशन इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम टॉक्सिन। एक और भी बात, वो यहीं पे ही जरा ज़हन में बिठाएं, वो क्या, ये जो है ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट लिक्विड्स, ये भी सेम। एक और चीज भी, ये वाला जो सॉल्यूशन है इट कैन नॉट बी सेपरेट, इट कैन नॉट बी डिस्टिल्ड विद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ना एग्जांपल पे आओ, एग्जाम्पल से फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल की मदद से हम ये सारी बातों को डिस्कस भी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये तो मैं आप रिवाइज करवा रहा हूं। आप ले लो वाटर, आप ले लो एथानोल, यानी मेरे पास एथानोल प्लस वाटर, एथानोल और वाटर, इसके कॉम्बिनेशन से जो आपके पास सॉल्यूशंस बनेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एक नुक्ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा सुनिएगा स्टूडेंट। मेरे पास ना ये बीकर है, इस बीकर में एथानोल है, एथानोल। मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में वाटर है, वाटर। इन दोनों को आपने मिक्स किया, ये सॉल्यूशन बना। दिस वन इज एथानोल वाटर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया। मैं आपको एक ना बात समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब लिक्विड प्योर फॉर्म में है तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, और जब वो सॉल्यूशन की फॉर्म में आते हैं तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स क्या कम हुआ या ज्यादा हुआ, और उससे सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, प्रॉपर्टीज पर क्या फर्क पड़ा। जरा देखिए माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एथानोल का सॉल्यूशन है और आप जानते हैं कि एथानोल मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये एथानोल के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को देखूंगा तो एथानोल और एथानोल मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो रफली 18 किलो जॉल पर मोल की स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इस तरह अगर आप वाटर की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द डोमिनेंट अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो जो है वो आपके पास 25 किलो जॉल पर मोल है। अब आप क्या काम करो, आप ना ये प्योर फॉर्म में दोनों लिक्विड, आप इन दोनों की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका आप एवरेज ले लें, यानी 18 + 25 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास इसको सॉल्व कर लो तो ये रफली आपके पास जो है ना ये 21.5 किलो जॉल पर मोल आ गई। इसका मतलब है प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो 21.5 किलो जॉल पर मोल है। अब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, जब आप मिक्स करेंगे ना
अब सॉल्यूशन में वाटर और एथेनॉल के दरमियान नई अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो रफली 16 to 17 किलो जूल पर मोल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है और सॉल्यूशन में आने पर उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गई? कम हो गई। अब जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टिव फोर्स कम होने का मतलब है अब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले गए, और दूर दूर जाने का मतलब है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर गया। एक और बात, वो क्या? जब अट्रैक्टिव फोर्स वीक होती है, सॉल्यूशन के फॉर्म में जैसे है, अट्रैक्टिव फोर्स वीक होने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल आसानी से वेपर्स में गए, और वेपर्स में जाने का अमल चूंकि फास्ट होता है, टेंडेंसी टू वेपोराइज, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो क्या? वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया। और एक और भी चीज है, हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन से हमारी क्या मुराद है? जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं ना, तो तीन चेंजेस आ रही होती। पहली बात, लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुई। दूसरी बात, एथेनॉल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुई। अब इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को ब्रेक करने के लिए वी नीड एनर्जी। तो इसका मतलब है कि पहले आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, फिर वाटर सॉल्यूशन की फॉर्म में वाटर और एथेनॉल के दरमियान नई अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। चूंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करना है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, कम एनर्जी रिलीज होती है, तो नेट क्या होगा? नेट आपके पास एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, और यूं इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है, इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन वो आपके पास पॉजिटिव आती है, एंडोथर्मिक आती है। और मैंने एक और भी बात की है, मैंने कहा कि ऐसे जो सॉल्यूशन है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। आप इनको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आ गया नेगेटिव डेविएशन। अब आप इसमें बिल्कुल इसके उलट चलते जाए। पहली तो बात वही आप कहेंगे ना कि नेगेटिव डेविएशन में आप कहेंगे कि दी सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउट्स लॉ, ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते। दूसरी बात आप क्या करेंगे, इधर डेल्टा सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो आप इसको कर लो, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इधर आ गई नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट एक्सोथर्मिक। एक तो छोटा सा तो आप बाजेन में बैठाओ ना, दो लिक्विड मिक्स किए, अगर मिक्सिंग के दौरान ना हीट अब्सॉर्ब हो ना हीट रिलीज हो, वो आइडियल सॉल्यूशन। अगर हीट रिलीज हो, एक्सोथर्मिक हो, तो वो नॉन आइडियल जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और अगर उस मिक्सिंग के दौरान हीट अब्सॉर्ब हो, वो कंटेनर जिसमें आप दोनों लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो कंटेनर ठंडा हो जाए। ठंडे होने का मतलब है उसने सॉल्यूशन ने सराउंडिंग हीट अब्सॉर्ब की, तो उस सूरत में वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा, लेकिन वो क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। दूसरी चीज, इसमें आप डेल्टा वी मिक्सिंग कह लो या सॉल्यूशन कह लो, इसको आप लेंगे नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। और फिर आप कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इधर का ग्रेटर, इधर क्या कहोगे? लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट लिक्विड्स। और एक और चीज स्टूडेंट, आपको ना एग्जांपल की तरफ फिर आप ये भी कह लेंगे कि सच सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जांपल में आप HCl प्लस वाटर की एग्जांपल, HCl और वाटर, आप ना HNO3 प्लस वाटर की एग्जांपल, आप ना क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन की एग्जांपल ले लो। ये देखिए, मैं इसकी बात करता हूं, HCl वाटर। स्टूडेंट जरा देखिएगा, मेरे पास ये बीकर है, इसमें प्योर HCl है, ये बीकर है, इसमें मेरे पास वाटर है। अब ये जो HCl है, HCl मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल फोर्स है, जिसकी स्ट्रेंथ 12 किलो जूल पर मोल है ऑन एवरेज। और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ हम रफली 25 किलो जूल पर मोल वाटर में लेते हैं। अब आपने 25 और 12 दोनों को ऐड करके 2 पे, यानी आप इसका एवरेज ले लें, तो आपके पास ये रफली 16 to 17 किलो जूल पर मोल। अब आप इन दोनों को मिक्स करें, सॉल्यूशन आया।
अब सॉल्यूशन में वाटर और HCl के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है इस अट्रैक्टिव फोर्स का, वो तकरीबन 22 किलो जॉल पर मोल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गई। जब स्ट्रॉन्ग होगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आने की वजह से सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंपोनेंट लिक्विड के वॉल्यूम के सम से कम हो जाएगा। और दूसरी बात, वही एक्सो एंडो की बात मैंने की, आपने वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस उसको तोड़ना है इन प्योर लिक्विड्स, और सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बन रही है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बनने की वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और यूं ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, दिस विल बी द एक्सोथर्मी। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट लिक्विड। ये कुछ बातें थी जो हमने यहां पे डिस्कस की। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास स्टूडेंट ये टॉपिक आ गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये बहुत कंसेप्चुअल बात है। मैं आपको ना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन कंसेप्चुअली समझाऊंगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जरा बात को समझने की कोशिश करें, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जरा सुनिएगा। स्टूडेंट, मैं ना आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास ना ये बीकर है, ये मैं अपना एजियोट्रॉप की तरफ आपको ले जा रहा हूं। एजियोट्रॉप्स, मैं ना बीकर लेता हूं। इस बीकर में ना मेरे पास मैं मिक्सचर जो स्टूडेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ना, ये याद रखना है, मैं आपके साथ पहले वाटर एथेनॉल इन दोनों की बात करूंगा, वाटर और एथेनॉल। मैं एक ना ग्राफ के साथ भी साथ साथ लेके चलूं आपको। मेरे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हम ये पहले वाला वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ नहीं है, ये टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ है। ये बात ध्यान में रखना, टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ। इधर मैं लेता हूं वाटर, और इधर मैं लेता हूं एथेनॉल। स्टूडेंट, पहला आप काम करें, आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ले लें। यू नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास आ गया। व्हाट इज दिस वन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस वन इज एथेनॉल प्योर लो, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लो। ये एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, और एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल, और माय डियर स्टूडेंट ये है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात ध्यान में रखें, दो चीजें आ गई, प्योर वाटर, प्योर एथेनॉल। प्योर मीन 100%, प्योर एथेनॉल मीन 100% एथेनॉल। अब आपने क्या करना है, आपने एथेनॉल और वाटर दोनों को मिक्स करके डिफरेंट कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन बना लेने, और अब आप हर सॉल्यूशन उसका टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ लेंगे। जब आपने ना पिछला जो लेक्चर पढ़ा था ना, जिसमें हमने वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की थी, उसमें जो ग्राफ बना था जरा उसको देखें। माय डियर स्टूडेंट, उस ग्राफ में ना आपने एक्स एक्सिस पे ये कंपोजिशन को लिया मोल परसेंट पे, वाई एक्सिस पे आपने टेम्परेचर को लिया। एक आपके पास ये हाई बॉइलिंग लिक्विड था, एक आपके पास लो बॉइलिंग लिक्विड था। जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो आपके पास ये दो कर्व आई थी। ये जो अपर कर्व है इसको हमने कहा था इट रिप्रेजेंट द वेपर स्टेट, वेपर फेज, और ये जो लोअर कर्व है इट रिप्रेजेंट्स द लिक्विड फेज। फिर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट यहां से स्टडी किया था। अगर इस तरह की अपर और लोअर कर्व्स बने तो फिर सच सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां हमारे पास ना अगर आप वाटर और एथेनॉल के मुख्तलिफ कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन बनाएं, उनको यहां पे प्लॉट करें स्टूडेंट, आपके पास ये कर्व आती है। एक आपके पास आती है ये आ गई, और ये, और फिर ये आ गई। ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई।
इस पे भी एक कंपोजिशन है, एक मिक्सचर बना है वाटर और एथेनॉल का। अगर इसके बरक्स आप ना इधर ले लें वाटर 100% प्योर वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट लें, ये बॉइलिंग पॉइंट, दिस वन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। माय डियर स्टूडेंट, यू नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बार बार मैं कह रहा हूं। इधर आप ले लें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दिस वन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, बाज कहते हैं -85 डिग्री सेंटीग्रेड। बहरहाल अब आपने काम क्या करना है, आपने वाटर और HCl के कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब क्या वो सॉल्यूशन आइडियल है? नहीं, दे आर नॉन आइडियल, दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉक्स। अब आपने उन तमाम का टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ लेना है। जब लेंगे ना स्टूडेंट, तो आपके पास ये लाइन आएगी, ये कर्व आएगी, आपके पास आएगी जी, बल्कि इसको ना सॉरी मैं यहां पे शो कर देता हूं। दिस वन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपके पास ना ये कर्व आ गया, और आपके पास ये आ गया। दिस पॉइंट इज वेरी, ये बहुत अहम है। अब जरा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि अगर आप वाटर और एथेनॉल दोनों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट सॉल्यूशन बनाएंगे, वो तमाम के तमाम सॉल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल होंगे। आप उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बहुत अहम बात। देखिए, मैं ना एक ना वाटर और एथेनॉल के कॉम्बिनेशन से एक मैंने सॉल्यूशन बनाया, ये वाला। इसमें जो वाटर है, वाटर इसमें सपोज वाटर इसमें है जी 20%, बल्कि वाटर आप ज्यादा ले लें, वाटर इसमें है जी 80%, और एथेनॉल स्टूडेंट C2H5OH ये आपके पास है 20%। ये वाला है, यहां पे आएगा, यहां पे ये वाटर इसमें 80%, एथेनॉल 20%। आप इसको हीट करें, ये हीट किया, दिस वन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये नीचे वाली जो है ना, दिस वन इज द लिक्विड कर्व, लिक्विड फेज, ऊपर वाली वेपर फेज, नीचे वाली लिक्विड, ऊपर वाली वेपर्स। ये नीचे वाली लिक्विड, ऊपर वाली वेपर्स, और बिल्कुल इस तरह ये लिक्विड, ये वेपर्स, ये दो कर्व। अब जब आप इसको हीट करेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने पर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स, ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अब व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दीज वेपर्स? ये देखो, आप यहां से टाई लाइन पे जाएंगे, ये दिस वन इज द टाई लाइन, ये वेपर्स बन गए। अब व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स? आप यहां से कंडेंस करके लिक्विड पे हैं और यहां से नीचे जाए, तो इसका मतलब है ये आपके पास पॉइंट, इसमें 50% ए है, 50% यानी 50% वाटर है, 50% एथेनॉल है। इसका मतलब है ये जो आपके पास वेपर्स बने, कंडेंस करो तो आपके पास ये आ गया, ये 50% वाटर H2O, 50% आपके पास C2H5OH है, एथेनॉल। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास आया, आपने दो टर्म इस्तेमाल की थी, डिस्टिलेट, रेसिड्यू। इसका मतलब ये जो आपके पास आया, दिस वन इज डिस्टिलेट, और ये जो बाकी बचेगा, दिस वन इज कॉल्ड रेसिड्यू। अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने समझा है तो मैंने उसमें एक बात की थी स्टूडेंट, मैंने कहा था कि अगर डिस्टिलेट और रेसिड्यू दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट हो तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स अलग हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो मैंने वाटर एथेनॉल मिक्सचर लिया, उसमें डिस्टिलेट की कंपोजिशन रेसिड्यू से डिफर कर रही है। मीनिंग क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है इसके कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं। अब आप इसको हीट करो, ये वाला जब आप इसको हीट करेंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, दिस वन इज द बॉइलिंग पॉइंट। यहां से इधर आओगे ना तो दिस वन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर। अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचकर इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स, ये वेपर्स बन गए। इन वेपर्स की कंपोजिशन क्या है? इसको कंडेंस करो,
ये आ गए, ये आपके पास बनेंगे वेपर्स। ये अब टाई लाइन बनाए, लिक्विड को हीट किया, इसके ये बन के वेपर्स, ये वेपर्स बन गए। इन वेपर्स को कंडेंस करो, आपके पास ये क्या है? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डिस्कशन का महवर ही यही बात है। ये जो आपके पास सॉल्यूशन बना वाटर एथेनॉल का, इसमें मैं इसको जरा इधर करके लिखता हूं, इसमें 95.5% एथेनॉल है C2H5OH और इसमें 4.5% वाटर है। ये वाला यहां आप लिख सकते हैं, यानी ये आपके पास अब जो सॉल्यूशन बना, इसमें एथेनॉल 95.5% एथेनॉल और इसमें वाटर है 4.5% वाटर है इसमें। सेकेंड ईयर में जाएंगे, आप इसका नाम पढ़ेंगे। अगर एथेनॉल और वाटर दोनों का सॉल्यूशन मिक्सचर इस कंपोजिशन में होगा तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब ये बात, अब यहां से असल बात शुरू होती है। लफ्ज एजियोट्रोप आपको समझाने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आप इसको हीट करें, जब इसका ये कंपोजिशन आ गई, बॉइलिंग पॉइंट भी देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका हीट करेंगे, किस टेंपरेचर पे बॉयल करेगा? ये बॉयल करेगा 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा। जब इसका टेंपरेचर इतना होगा, ये बॉयल करेगा, आई मीन इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स, ये वेपर्स बनेंगे। आप इन वेपर्स को कंडेंस करो, ये लिक्विड आ गया, आप इस लिक्विड का कंपोजिशन चेक करो। तो माय डियर स्टूडेंट, इस लिक्विड की कंपोजिशन है 95.5% एथेनॉल एंड 4.5% वाटर। अब पहले ये डिस्टिलेट, ये रेजिड्यू जब इससे इसमें आए, ये डिस्टिलेट, ये रेजिड्यू जब इसमें से आए, ये आपके पास क्या है? दिस वन इज द डिस्टिलेट, और ये जो बचता जाएगा बाकी, दिस वन इज द रेजिड्यू। ये मेरे पास ये सॉल्यूशन वेपर्स बने, वेपर्स को कंडेंस किया, तो ये मेरे पास बना। मैं इसकी ना कंपोजिशन जानना चाहता हूं। इसकी कंपोजिशन है 95.5% एथेनॉल, 4.5% वाटर। दो टर्म हम इस्तेमाल करते थे स्टूडेंट, दिस वन इज डिस्टिलेट, दिस वन इज डिस्टिलेट, दिस वन इज द रेजिड्यू। ये रेजिड्यू है, रेजिड्यू। अब गौर से देखो, डिस्टिलेट और रेजिड्यू दोनों की कंपोजिशन सेम है, सेम कंपोजिशन। जब कंपोजिशन सेम होगी तो इसका मतलब है कि अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो रहे, इसमें से वेपर्स निकलते जा रहे हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना रहता है? 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा मिक्सचर आ गया विच हैज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, और ड्यूरिंग डिस्टिलेशन देयर इज नो चेंज इन इट्स कंपोजिशन। कोई चेंज नहीं हो रही, जो इसकी वही, ये देखो ना, दोनों यहां यकजा हो गए, वेपर और लिक्विड फेज दोनों की कंपोजिशन क्या हो गई? सेम। दिस वन इज कॉल्ड एजियोट्रॉप, इसे हम कहते हैं एजियोट्रॉप। अब ये ऐसा एजियोट्रॉप था जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, यानी पहले आपने बात ज़हन में रखनी है, ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। एक और भी बात, एक और पॉइंट स्टूडेंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट C2H5OH, एथेनॉल बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास एक स्पेसिफिक कंपोजिशन वाला मिक्सचर बना, जिसमें 95.5% एथेनॉल और 4.5% वाटर, ये जो मेरे पास सॉल्यूशन बना, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये जो आपके पास जो मिक्सचर बना, जिसे मैं एजियोट्रॉप कहा, इस एजियोट्रॉप की दो खूबियां हैं। पहली बात, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, डेफिनेटली एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कह लो, एजियोट्रॉप कह लो, दो बातें स्टूडेंट। दीज आर द मिक्सचर विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
इसका क्या मतलब, मैंने आपसे क्या कहा है कि आप इसको हीट कर रहे हैं, 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल करना शुरू करता है, वेपर्स इसमें से निकल रहे हैं, लेकिन इसके बॉइलिंग पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसके बरक्स जब हम इनकी बात करते हैं, सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट था 84 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इसको हीट करना शुरू करते हैं 84 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू करता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना शुरू होता है। 84, 83.5, 83.2, 83, 82.9 कम होता जाता है, ये डिस्टिल होता जाता है और साथ ही साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाता है। ऐसा ही यहां भी हो रहा है, दो चेंजेस आ रही हैं, एक कंपोजिशन चेंज होती जा रही है, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है, वेपर्स और इसकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहती है, और दूसरी बात, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा, कांस्टेंट रहा। These solutions are called azeotropic mixture. Azeotrop, ये azeotrop नहीं है, ये azeotrop नहीं है, ये zeotrop भी नहीं है, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ये नॉन आइडियल है, ये नॉन आइडियल है, ये भी नॉन आइडियल है, लेकिन ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रखता हो, डिस्टिलेशन के दौरान उसकी कंपोजिशन चेंज ना हो, ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाता है एजियोट्रॉप। देखो डेफिनेशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप दोज मिक्सचर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, एंड डिस्टिल ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, और जब इनकी डिस्टिलेशन हो रही है तो इनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रही, वेपर लिक्विड फेज की कंपोजिशन सेम है। अगली बात, एट एनी टेम्परेचर लाइक अ प्योर कंपाउंड, लाइक अ प्योर कंपाउंड। क्या मतलब, स्टूडेंट आप ना इस बीकर में वाटर ले लो, भर लो इसको वाटर से, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 है, इसको हीट करो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर ये बॉयल करेगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 पे बॉयल, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे जैसे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वाटर की मिकदार कम होती जाएगी, मिकदार कम हो रही है, देयर इज नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, तो इसका मतलब है कि अमाउंट कम ज्यादा होने से ड्यूरिंग एवेपोरेशन देयर इज नो चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कंपाउंड के बॉइलिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही मैंने इधर भी बात की कि जब आप इसको बॉयल कर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर एवेपोरेशन की वेपोराइजेशन की वजह से इसकी अमाउंट कम हो रही है, लिक्विड फेज कम हो रही है, लेकिन इसके बॉइलिंग पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी इसका ये जो बिहेवियर है, इट इज वेरी मच अकॉर्डिंग टू लाइक दैट ऑफ अ कंपाउंड, ऑल्दो दिस वन इज अ मिक्सचर। एक और भी बात, लेकिन स्टूडेंट ना ये मत समझना कि इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तमाम प्रॉपर्टीज कंपाउंड जैसी है। एक सेंटेंस इन्हें बिठाना कि ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना, इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ केमिकल कंपाउंड। हम इसको केमिकल कंपाउंड नहीं कहेंगे, केमिकल कंपाउंड हम इसको नहीं कह सकते, ये तो मिक्सचर है ना। लेकिन इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ केमिकल कंपाउंड एज चेंजिंग द टोटल प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दो, एक्सटर्नल प्रेशर कम करने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यूं इसकी कंपोजिशन वेरी कर जाएगी। इसको हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। वो चूंकि दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर बुक, मैं इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर सकता। स्टूडेंट इसके बाद ये जो मैंने इधर बातें की, अब इधर आ जाओ। अच्छा, हम इसको ना मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों कहते हैं, मिनिमम। देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100, 78.5, लेकिन ये जो एजियोट्रॉप बना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों कंपोनेंट लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है, कम है। और एक और भी देखो ना, अगर आप ये टेम्परेचर कंपोजिशन, आपके पास ये ग्राफ है, तो इसमें कौन सी कंपोजिशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसका। तो वाटर और एथानॉल के कॉम्बिनेशन से जितने भी सॉल्यूशन बने,
जिस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा दैट इज कॉल्ड द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और इस कैटेगरी में वो कौन सा आ रहा है, वो इस कंपोजिशन वाला है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट। अब आप बात कर लो वाटर और HCl। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, HCl का ये, दोनों के कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ सोल्यूशन बना लो। इन सोल्यूशन में भी एक ऐसी कंपोजिशन वाला सोल्यूशन आएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे ज्यादा होगा, और उसे हम कहेंगे दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। एक तो बात है दैट शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। एक और चीज, अब आप इसमें वही वाटर की बात कर लो। वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, HCl बॉइलिंग पॉइंट -85 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास एक सॉल्यूशन बना, ये वाटर और HCl की कॉम्बिनेशन। इस सॉल्यूशन में जो HCl है ना, HCl इज 20.24%, while water that is 79.76%। अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे ना, ये जो सॉल्यूशन बना इसका बॉइलिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन ये वाली कंपोजिशन, जिसे मैं एजियोट्रॉप कहता हूं। दिस बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, सो दिस वन इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। एक और भी बात कि वाटर और HCl के जितने भी सॉल्यूशन बनाएंगे उनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, सो दिस वन इज कॉल्ड द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, और फिर हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।